नमस्कार दोस्तों। हर लड़की जब ससुराल जाती है तो अपने साथ ढेर सारे सपने लेकर जाती है, लेकिन क्या हर सपना हकीकत बन पाता है? आज की कहानी है राधा की, एक नई बहू जिसे ससुराल बोझ लगने लगा था। एक शांत से गांव में था शर्मा परिवार का घर। साधारण घर, लेकिन नियम बहुत सख्त। घर की मुखिया थी कमला देवी। अनुशासन उनकी पहचान था। सुबह के 5 बजते ही घर में आवाज गूंज उठती। राधा बहू, उठ जाओ। ससुराल में देर से उठना अच्छी आदत नहीं। जी माँ जी, उठ रही हूँ। राधा मायके में 8 बजे उठती थी, यहाँ 5 बजे। रसोई में राधा के हाथ तो चलते थे, पर मन भारी रहता था। दाल पतली क्यों है, रोटी गोल क्यों नहीं? माँ जी, पहली बार बनी है। ससुराल में पहली बार नहीं चलता। हर ताना राधा के दिल में कील की तरह चुभता। क्या मैं सिर्फ काम करने आई हूँ? कोई मुझे समझेगा भी? शाम को मोहन घर लौटता है। राधा, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। कुछ दर्द शब्दों में नहीं उतरते। कमला देवी राधा को कठोर लगती थी, लेकिन उनका डर अलग था। आज की बहुएं घर संभालना नहीं चाहती, कहीं ये भी वैसी ना निकले। पड़ोसन का ताना आग में घी डाल देता है। नई बहू है, ज्यादा दिन कहाँ टिकेगी। मेरी बहू सब सीखेगी। रात को राधा खुद से हार जाती है। माँ, आपने कहा था ससुराल अपना घर होता है। कमला देवी दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन लेती हैं। बहू कमजोर नहीं है, बस अकेली है। अगली सुबह कमला देवी की आवाज थोड़ी बदली हुई थी। राधा बहू, आज चाय मैं बना लूंगी। जी माँ जी। राधा को समझ नहीं आया, ये बदलाव क्यों? क्या सास का दिल पिघल रहा है या आने वाली है कोई बड़ी परीक्षा? आधी रात को घर की शांति टूट जाती है। राधा, सिर बहुत भारी लग रहा है। माँ जी, मैं अभी पानी लाती हूँ। मोहन शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ राधा थी। अब क्या करूँ? अगर कुछ हो गया तो? डर के बावजूद राधा हिम्मत करती है। तेज बारिश हो रही थी। राधा अकेले डॉक्टर बुलाने जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सास बहुत बीमार है। समय पर ले आई हूँ, नहीं तो हालत बिगड़ सकती। पूरी रात राधा सास के पास बैठी रहती है। माँ जी, ये दवा पी लीजिए। तू सो जा बहू। नहीं माँ जी, आप ठीक होंगी तभी मैं सोऊंगी। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। जिस बहू को मैं काम वाली समझती रही, वही आज मेरी जान बचा रही है। राधा बहू, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। माँ जी, मुझे भी लगा आप मुझे कभी अपनाएंगी नहीं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह मोहन घर लौटता है। माँ, अब कैसी हो? अगर ये बहू ना होती तो शायद मैं। राधा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की लक्ष्मी हो। वही पड़ोसन फिर से आती है। सुना था तबीयत खराब थी। हाँ, मेरी बहू ने मेरी जान बचाई। पड़ोसन चुप हो जाती। घर का माहौल बदलने लगता है। राधा बहू, आज काम छोड़ दो। माँ जी, अब ये काम मुझे बोझ नहीं लगता। राधा को एहसास होता है अपनापन जोर से नहीं, समय से बनता है। शायद यही मेरा घर है। एक सुबह मोहन के ऑफिस से फोन आता है। माँ, मुझे शहर में ट्रांसफर मिल गया है। क्या? ये खबर घर की नींव हिला देती है। कमला देवी चुपचाप आंगन में बैठ जाती है। अगर बेटा चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। राधा सब समझ जाती है। मोहन, तुम शहर चले जाओ। और तुम? मैं माँ जी के साथ यही रहूंगी।
मोहन और कमला देवी दोनों हैरान रह जाते हैं। नहीं बहू, तेरी जिंदगी भी है। माँ जी, अगर आपने मुझे बेटी माना है तो ये फैसला मेरा है। गांव में फिर बातें शुरू हो जाती हैं। देखो बहू बेटा अलग कर रही है, या फिर खुद रुकने का नाटक। इस बार कमला देवी चुप नहीं रहती। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने मेरा साथ चुना है, अपना फायदा नहीं। मैं अंधी थी बहू, तेरे प्यार को देर से पहचाना। माँ जी, आपने अपनाया यही बहुत है। मोहन सब देख रहा था। मैं ट्रांसफर रिजेक्ट कर दूंगा। नहीं मोहन, घर और करियर दोनों साथ चल सकते हैं। मोहन वीकेंड पर घर आने का फैसला करता है और कुछ महीनों बाद माँ को भी शहर ले जाने की तैयारी। अब डर नहीं लगता क्योंकि बहू साथ है। आज वही घर जो कभी राधा को बोझ लगता था, अब उसकी पहचान बन गया। जिसे छोड़ना चाहा था वही मुझे जीना सिखा गया। दोस्तों, घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। जो घर समझ से अपनाया जाए वही सच्चा घर होता है। जिस घर को बोझ समझा वही अपना निकला। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।